पार कर स्कूल जाते बच्चे, वीडियोस वायरल, सिस्टम पर उठे सवाल। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवार। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड से सामने आई उन तस्वीरों की जिन्हें देखकर आपके मन में भी एक सवाल जरूर उठेगा। आखिर पढ़ने के लिए इन बच्चों को अपनी जान जोखिम में क्यों डालनी पड़ रही है? एक तरफ बारिश से नदी उफान पर है, पानी का बहाव तेज है, तो दूसरी तरफ कंधे पर स्कूल बैग और आंखों में पढ़ाई का सपना लिए बच्चे उसी नदी को पार करके स्कूल जाने को मजबूर है। ये कोई एक दिन की बात नहीं बताई जा रही। बारिश के मौसम में जब नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, तब बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंचना किसी डेली रिस्क से कम नहीं रहता। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों ये बच्चे उफनती नदी पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं। एक साल पहले बहा पुल अब तक क्यों नहीं बन पाया और इस पूरे मामले में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है, ये सब जानने के लिए खबर को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। बता दें, उत्तराखंड से सामने आई तस्वीरें इस समय लोगों का ध्यान खींच रही हैं। बताया जा रहा है कि बुंगा दुर्गा पीपल इलाके के छात्र रोजाना करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर ककनई इंटर कॉलेज पहुंचते हैं, लेकिन बारिश शुरू होते ही उनका रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रास्ते में आने वाली नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और बच्चे उसी उफनती नदी को पार करके स्कूल जाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक तरफ तेज पानी का बहाव और दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई। इन बच्चों के सामने ऑप्शंस बेहद लिमिटेड बताए जा रहे हैं। अगर वे दूसरे रास्ते यानी जंगल वाले रास्ते से जाएं तो उन्हें करीब 5 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ सकता है। इसके साथ ही जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में बच्चे नदी पार करके स्कूल पहुंचने का रास्ता चुन रहे हैं। इन बच्चों के हाथ में किताबें हैं, कंधे पर स्कूल बैग्स हैं और मन में पढ़ने की इच्छा है। गांव में प्राइमरी स्कूल मौजूद है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को दूसरे इलाके में जाना ही पड़ता है। यानी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ी परेशानी बनकर खड़ी है एक सुरक्षित पुल की कमी। और यहीं से मामला सिर्फ सड़क और पुल का नहीं रह जाता, ये सवाल बन जाता है सेफ एजुकेशन और बच्चों की सुरक्षा का। क्योंकि बारिश के मौसम में नदी का पानी कब अचानक बढ़ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता। ऐसे में बच्चों का रोज इस रास्ते से गुजरना कितना रिस्की है, ये तस्वीरें खुद बता रही हैं। उत्तराखंड के पौड़ी के चौबटा खाल विधानसभा क्षेत्र में भी अगस्त 2025 में भारी बारिश के दौरान एक पुल बह गया था। दावा है कि करीब 1 साल गुजरने के बाद भी ये पुल दोबारा नहीं बन पाया है। पुल के टूटने के बाद ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित हुई और इसका असर सबसे ज्यादा स्कूल स्टूडेंट्स पर पड़ा। बच्चों को स्कूल जाने के लिए या तो लंबा रास्ता लेना पड़ता है या फिर नदी पार करनी पड़ती है। यानी 1 साल बाद भी समस्या वहीं खड़ी है। बारिश आती है, नदी उफान पर आती है और बच्चों के सामने फिर वही सवाल होता है, स्कूल जाएं तो जाएं कैसे? स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान ही नहीं मिला है। ग्रामीणों के मुताबिक पुल टूटने के बाद से उनकी डेली कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है और बच्चों की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। वहीं यूकेडी नेता बलवंत गुसाई ने भी पुल निर्माण को लेकर सवाल उठाते हुए जल्द काम शुरू कराने की मांग की। उन्होंने स्थानीय विधायक और लोक निर्माण विभाग से जुड़े मंत्री से इस समस्या का समाधान करने की मांग की। जिलाधिकारी भदौरिया के मुताबिक बारिश से क्षतिग्रस्त हुए पुलों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर टूटे हुए पुलों के रिकंस्ट्रक्शन को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट तैयार करने की बात कही गई, लेकिन ग्राउंड पर बच्चों की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। जब तक पुल नहीं बनता तब तक बच्चों को स्कूल जाने के लिए रास्ता चाहिए और सबसे जरूरी है कि वह रास्ता सेफ हो। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या बच्चों की पढ़ाई का रास्ता नदी के तेज बहाव से होकर गुजरना चाहिए? क्या बच्चों की एजुकेशन और सेफ्टी के बीच उन्हें खुद चुनाव करना पड़े? और अगर बारिश के दौरान नदी का पानी अचानक बढ़ गया तो जिम्मेदारी किसकी हो? ये सिर्फ उत्तराखंड की एक तस्वीर नहीं, ये उन तमाम बच्चों की कहानी है जो सुविधाओं की कमी के बावजूद पढ़ाई का सपना नहीं छोड़ना चाहते। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या टूटे हुए पुल की जगह बच्चों के लिए तुरंत टेम्परेरी ब्रिज या सेफ रूट की व्यवस्था होनी चाहिए? क्या बारिश के मौसम में बच्चों की सेफ्टी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशल व्यवस्था करनी चाहिए? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।